सूरज माला मेरा जिनका चोला रख दिया बाकी धन धन जागे भाग आज हजरत मोहम्मद मस्तान साहब बाबा की दरगाह पर हर जुमेरात को लगता है मेला। जी हाँ, अल्लाह के वलियों की शान व शान होती है कि जो वह कह देते हैं वह पूरा होकर ही रहता है। उनकी करामातें भी बेशुमार होती हैं। कितना भी बड़ा राजा महाराजा हो, सभी वलियों के दरबार में जाते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। ऐसे ही एक अल्लाह के वली गहलुइया शरीफ में जलवा अफरोज हैं, जिनका नाम हजरत मोहम्मद मस्तान साहब मियां रहमतुल्लाह अलैह है, जिनकी बारगाह में बड़े बड़े राजा महाराजा उनसे अकीदत रखने वाले बाबा की चौखट चूमने आते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। दरगाह पर कोई एक धर्म के नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हाजिरी देने आते हैं और बाबा के फैजो करम से माला माल होते हैं। यह दरगाह जिला पीलीभीत की तहसील पूरनपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित गहलुइया शरीफ में बनी हुई है। यहाँ हर बृहस्पतिवार यानी जुमेरात वाले दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मेला लगता है, जिसमें काफी दूर दराज से अकीदतमंद शिरकत करने आते हैं और बाबा के फैजो करम से माला माल होते हैं। बताया जा रहा है कि एक बार एक शख्स को कत्ल के जुर्म में फांसी लगने वाली थी, लेकिन वह शख्स बाबा से अकीदत रखता था। उसके फैसले का जब दिन आया तो वह शख्स कटघरे में पेश हुआ। बताया जा रहा है कि जब जज अपनी कलम से फांसी लिखता था तो वरी लिख जाया करता था। कई बार लिखने की कोशिश की, लेकिन फांसी की जगह वरी लिख जाता था। इस दौरान जज ने उस शख्स से पूछा कि ऐसा क्या माजरा है, तो उस शख्स ने बताया कि वह मस्तान साहब बाबा की बारगाह में जाता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीवान मोहम्मद खान है। कौन सी जगह है? ये जादवपुर गहलुइया, थाना तहसील पूरनपुर, जनपद पीलीभीत लगता है। दरगाह कमेटी की कौन है आप? मेला प्रबंधक हैं। जानना चाहेंगे जब सरकार हयात थे तब उनकी कौन कौन सी करामातें जाहिर हुई? वैसे तो सरकार की बहुत सी करामातों का ज़हूर हुआ है। एक बार एक शख्स आपकी खिदमत में आता था और काफ़ी दिनों तक आता रहा और शायद उससे कोई कत्ल हुआ होगा, तो वो यही फरियाद लेकर सरकार की खिदमत में आता था। और एक बार जब जज ने उसकी फांसी लिखी तो उस वहाँ पर जो था बरी लिख जाता था। ये शख्स जो थे कटघरे में खड़े हुए थे। जब कई बार ऐसा हुआ तो जज ने पूछा कि इस शख्स को बुलाओ और पूछा जाए कि आखिर ये माजरा क्या है। उसके बावजूद उससे पूछा गया। पूछने के बाद उस शख्स ने बताया कि मैं एक गहलुइया शरीफ में एक शख्स के यहाँ जाता हूँ, बहुत बड़े ही वली हैं और मैं वहाँ जाता हूँ। तो ये माजरा सुनकर वो जज साहब जो थे उसके साथ सरकार के यहाँ आए और आपके चेहरे मुबारक की ज़ियारत की और आपकी खिदमत में मशगूल हो गए। मस्तान साहब बाबा अपने विशाल की कुछ साल पहले गहलुइया शरीफ से जाकर पूरनपुर में रहने लगे थे। बाबा का विशाल 19 रजब 1409 हिजरी मुताबिक 26 फरवरी 1989 बरोज इतवार रविवार के दिन हो गया। मस्तान साहब बाबा का उर्स भी इसी तारीख में मनाया जाता है।
बाबा के विशाल की खबर से लोग गमजदा हो गए। दरगाह कमेटी के प्रबंधक मोहम्मद दीवान खान ने बताया कि बाबा के जनाजे को लेकर गहलुइया शरीफ और पूरनपुर के लोगों में काफी बहस होने लगी थी। पूरनपुर वाले पूरनपुर के लिए कह रहे थे और गहलुइया वाले गहलुइया के लिए कह रहे थे। इस दौरान काफी पुलिस फोर्स व प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। आखिरकार प्रशासन ने यह फैसला किया कि जो लोग जनाजे को उठा ले वह ले जाएं। इस दौरान पूरनपुर के लोग काफी तादाद में बाबा के पलंग को उठाने के लिए लग गए, लेकिन बाबा का पलंग नहीं उठा। जिसके बाद गहलुइया के लोगों ने बाबा का पलंग उठाया तो आराम से उठ गया। जिसके बाद गहलुइया शरीफ में बाबा की दरगाह बनाई गई, जिस पलंग पर मस्तान साहब बाबा आराम फरमाते थे। वह 12 पैरों का पलंग है और वह आज भी वहां मौजूद है। दरगाह पर काफी दूर दराज से बाबा के चाहने वाले हाजिरी देने आते हैं। बताया जा रहा है कि कैसा भी आसीब हो दरगाह पर आने के बाद दूर हो जाता है और मरीज को शिफा होती है। आज भी लोग दरगाह पर हजारों की तादाद में पहुंचते हैं और अपने मन की मुरादें पाते हैं। यहाँ पर कब आए थे और उस समय किस तरह का माहौल रहा होगा? उस समय आपका मस्ताना लिबास था, मिजाज था। आप आए थे तो गांव में कई जगह रहे, मगर जहां पर आपका मज़ार पाक है यहाँ पर एक कमरा नामा बना हुआ था। आपने यहीं पर क़याम किया और आप जब लेटते थे, बाहर रहते थे, तो एक खोखा बना था टीन का, उसी में लेटते थे। 12 पौन का पलंग, 12 जिसका पाया जो थे 12 थे। वो आज भी यहाँ और अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को आप जो थे बांध कर ही रखते थे। और आज उनके इंतकाल के बाद आपका विशाल तो जो पूर्णपुर में हुआ था, और वहाँ पर भी पूर्णपुर और गहलिया वाले लोगों के बीच में बहुत ही तनाव था कि ये हम अपने यहाँ सरकार का रोज़ा मुबारक बनाएंगे और गहलिया शरीफ के लोग जो थे वो कह रहे थे हम अपने यहाँ बनाएंगे। तो इस जद्दोजहद के चलते ये मजिस्ट्रेट जैसे नायब तहसीलदार, एसडीएम साहब और तमाम पुलिस की मौजूदगी में ये तय किया गया था कि चलिए सरकार का पलंग जो उठाएगा, पहले अगर आपसे उठ गया तो यहीं पूर्णपुर में आपका मज़ार पाक बनेगा, अगर नहीं उठता है तो आप गहलिया शरीफ ले जाएंगे। तो हम लोगों ने इस बात को मान लिया था क्योंकि हम मजबूर थे। तो हम पूर्णपुर वाले लोग बोले कि पहले हम ही उठाएंगे। तो हमने चलिए आप उठाइए। जब उनसे उठाया, काफ़ी तादाद में लोग थे, लेकिन आपसे जो है आपका जनाजा मुबारक पूर्णपुर वालों से नहीं उठा। फिर मजिस्ट्रेट और जो भी वहाँ पर लोग थे तो उन्होंने उनको, वहाँ पर प्रशासन के लोग उनको हटाया और गहलिया के लोगों को मौका दिया गया। तो हम लोग वहाँ पर मौजूद थे। आपका जनाजा मुबारक हम लोगों ने उठाया और कंधों, एक बार उठाया तो फ़ौरन आप ये समझिए कोई भी वज़न कुछ मालूम ही नहीं हुआ कि जैसे फूलों की हम चादर ले जा रहे हैं। हम लोगों ने उस जनाजा मुबारक को अपने कंधों पर रखा और लेकर नारा तकबीर कहकर, नारा लगाकर, काफ़ी हुजूम के साथ, उसमें सारे हिंदू मुस्लिम सभी लोग मौजूद थे, काफ़ी तादाद में आपको लेकर आए। तो इस्लामिया मैदान है, साबरी मैदान पूर्णपुर में, साबरी आता है आपका, वहाँ पर नमाज जनाजा पढ़ाया गया। उसके बाद में यहाँ फिर बाग में आए तो वहाँ पर भी है आपका 1989 में, यानी 26 फरवरी थी सन 1989 बरोज इतबार, और चांद की 19 रजब 1409 हिजरी बरोज इतबार को आपका विसाल हुआ था। और फिर उसको, उस जनाजा मुबारक को लेकर हम लोग यहाँ आए आपका जनाजा लेकर, और यहाँ पर जहाँ पर आपका मज़ार पाक बना हुआ है यहीं पर आपका मदफन हुआ है। दरगाह पर हर बृहस्पतिवार यानी जुमे रात के मेला लगता है, जिसमें अनेकों प्रकार की दुकानें भी लोग लगाते हैं। दरगाह के पास एक तालाब है जो किसी समय
काफी साफ सुथरा हुआ करता था। लोग उस समय उस तालाब का पानी पिया करते थे, लेकिन आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। दरगाह कमेटी के लोगों का कहना है कि तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए उन्होंने कई बार शासन व प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि शासन व प्रशासन तालाबों के सौंदर्यीकरण पर विशेष ध्यान दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यह तालाब अछूता नजर आ रहा है, जो कि शासन व प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रहा है। के पास एक तालाब जो बना हुआ तालाब है, उसकी क्या खासियत है? खासियत ये है कि सरकार अपने हयाते ज़िंदगी में उसको सागर ताल कहा करते थे। जो भी ज़ायरीन आते थे यकीनमंद आपके पास, तो जो भी बीमार थे आप उससे कहते थे, मरीज से, कि जाइए मेरे सागर तालाब में नहाइए। तो देखा गया है, हम लोगों ने भी देखा है कि उनको शिफा अता होती थी। काफ़ी परेशान हालात आते थे मरीज, तो आप जो है तालाब में नहाने भेज देते थे, वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे और आपके पास आकर आपके चेहरा मुबारक की ज़ियारत करते थे। इसी तरीके से आपकी बहुत ही करामतों का ज़हूर हुआ है और आपका मज़ार पाक जो बना है उसी जगह पर है जहाँ पर आम मदफन है, और हिंदू मुस्लिम हर कौम के, हर धर्म के लोग बहुत ही अकीदे के साथ यहाँ पर आते हैं। जैसे कि जो पड़ोस में ताल है, पहले साफ सफाई हुआ करती थी उसमें, लेकिन अब उसमें अतिक्रमण है, गंदगी है। हाँ, तो उसमें क्या कराए कमेटी उसको हटाने के लिए अब प्लान कर रही है कि ये तालाब में जो जलकुंभी बनी हुई है तो इसको हटाकर सफाई की जाए। मगर कमेटी अपनी ही तरफ से ये करती है, चाहे वो कोई भी ग्राम पंचायत या और किसी निधि से कोई पैसा नहीं मिलता है जिससे हम इसका सौंदर्यीकरण करें। हम लोग अब इसके लिए एक बार शासन को हमने इसकी फाइल भी भेजी। उस समय पर्यटन विभाग में मतलब सपा गवर्नमेंट थी, तो उससे कोई रिस्पांस नहीं मिला और फाइल भी पहुंच गई वहाँ। सब लोगों ने कागज भी लिखा मगर कोई मतलब कोई एड नहीं आया, कोई सुनवाई नहीं। फिलहाल दरगाह कमेटी के प्रबंधक मोहम्मद दीवान खान, सदर शान मोहम्मद, सचिव हकीक खान और खचानजी मोहम्मद नसीम खान ने A1 न्यूज इंडिया के माध्यम से तालाब के सौंदर्यीकरण के शासन और प्रशासन से मांग की है। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए परवेज अंसारी, मोहम्मद साहिद की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? तौसीफ खान। आप कमेटी की कौन? कमेटी के सदस्य हैं हम। यहाँ पे जिस तरह से लोग पैसे चिपका रहे हैं, यहाँ पे किस तरह की आस्था है? क्या यहाँ आते हैं, हर धर्म के आते हैं और जिसकी जो मन्नत होती है वही यहाँ सिक्का चिपकाते हैं ना, तो उसकी विश पूरी हो जाती है। हर धर्म के आते हैं, यहाँ उर्स होता है फरवरी में भी। सिक्का काय पे चिपकाया जाता है? सिक्का इस पे ग्रिल पे इस पे चिपकाते हैं। हाँ, किसी भी आपकी कोई भी मन्नत है, अगर आपका हाँ विश पूरी होनी है, मन्नत पूरी होनी, सिक्का चिपक जाएगा आपका सिक्का। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? यहाँ लखीमपुर से आते हैं, सीतापुर से आते हैं, लखनऊ से आते हैं और बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है हकीक खान, मैं दरगाह का सेक्रेटरी हूँ। कौन सी दरगाह कमेटी है? हज़रत मोहम्मद मस्तान सामिया रहमतुल्लाह अलैह। कौन सी जगह है? ये ग्राम जादोपुर गैलिया, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत। कितनी पुरानी ये वक्त कहाँ से लोग आते हैं? ये वक्त में दर्ज है। यूपी सुन्नी सेंटर बकबोर्ड लखनऊ से, मतलब इसका पंजीकरण है 222 नंबर, ठीक, पीलीभीत के नाम से। और ये हजरत मतलब आपने सन 89 में पर्दा किया था। सन 89 में यहाँ मतलब पर्दा किया था। उसके बाद में ये दरगाह बनी। जब से इस कमेटी को के ही लोग इसका मतलब अंजाम दे रहे हैं सुचारू रूप से।
और उसी का मतलब देख रेख करते हैं वहाँ की। किस नाम से लोग ज़्यादातर पुकारते हैं? ये मस्तान मियाँ के नाम से मशहूर है, पुकारते हैं। जैसा कि पानी के लिए लोग लाइन में लगे हुए थे, कौन सा पानी है? ये गंडक का सत आप हयात ज़िंदगी में भी देते थे, तो सीख को डालकर बोतल में आप इस तरीके से ना के बराबर एक दो पानी में डाल देते थे। तो यहाँ पे जो दरगाह पे भूत प्रेत वाले लोग आते हैं, हाँ, कोई और देखता है या फिर? नहीं देखता कोई नहीं है, कमेटी केवल प्रबंध करती है, इंतज़ाम करती है ज़ायरीनों को परेशानी ना हो उनकी सहूलियत के लिए। बाकी जो भी भूत प्रेत या बीमारी से संबंधित सरकार के यहाँ खुद अपने उनकी रूहानी फैज़ हासिल होता है मरीजों को, और ये रूहानी अदालत है। यहाँ पे जिस तरह भीड़ लगी हुई है, रोज रहती है या हर जुमरात या उर्स के समय? जुमरात को ज़्यादातर लोग भीड़ लगती है और बाकी लोग आते रहते हैं ज़ियारत के लिए, आपके रोज़े की ज़ियारत करने के लिए आते रहते हैं, मगर जुमरात को ज़्यादा भीड़ होती है और नौचंदी को तो तमाम तादाद में भीड़ होती है। सरकार के विशाल के बाद क्या करामत है फेमस? सरकार के विशाल के बाद क्या करामत है फेमस? ये तो आपने बताया जब फांसी लिखी बरी लिख दी। विशाल के बाद आप ही देख ही रहे हैं करामतें। अरे बीमार कोई आया, उसको शिफा मिल गई, करामत की है। कोई कुष्ठ रोग आ जाता है, सागर के तालाब में नहा लेता है तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूर्वांचल के काफ़ी लोग आते हैं इधर पूर्व साइड में। अब तो चारों तरफ आपकी जो है मशहूर हो गए हैं, बल्कि हिंदू अन्य प्रदेशों से भी लोग आने लगे हैं। पंजाब के लोग आते हैं। कब होता है उससे? उर्स आपका उर्स मुबारक 19 रजब को आपका कुल होता है, उससे 2-4 पहले दिन इंतज़ाम होता है, कव्वालियों का प्रोग्राम होता है, जश्न ईद मिलादुल नबी का प्रोग्राम होता है, कमेटी की जानिब से लंगर का भी तमाम हर तरीके के ज़ायरीनों के लिए लंगर का भी इंतज़ाम किया जाता है। मगर कोविड-19 के चलते सभी ज़ायरीनों को रोका गया है कि अपने घरों पर ही नियाज दुरूद फातिहा करें, आने से रोका भी गया है, मना कर दिया गया है। देगा तब कराएंगे। बगैर प्रशासन की अनुमति से हम कुछ भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठी करेंगे और अपने घरों पर ही ज़ायरीन जो है नियाज दुरूद फातिहा करें।